हेलो एवरीवन, मैं संगीता ट्रैप एंड कंप्लीट में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में आज हम KVS PRT में आने वाले EVS के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और उम्मीद है आगे आने वाले KVS PRT के एग्जाम्स में भी पूछे जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहूँ। तो शुरू करते हैं। चलवाशी पशुचारण कहाँ प्रचलित है? पहले देख लेते हैं कि चलवाशी पशुचारण है क्या। चलवाशी पशुचारण कृषि का एक प्रकार है। इस प्रकार की कृषि में जो पशुचारक होते हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। पशुचारक भेड़, ऊंट, याक, बकरियां, मवेशी पालते हैं। इनसे ही उनके परिवारों का पेट पलता है और उनसे दूध, मांस, ऊन, खाल व अन्य उत्पाद मिलता है। तो चलवाशी पशुचारण कहाँ प्रचलित है? राजस्थान व जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा व अलाभप्रद होता है? इसका आंसर होगा गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। इसमें क्या होता है? इसमें किसान जो है छोटे से भूखंड पर साधारण औजार और अधिक मेहनत के साथ खेती करता है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार जो है छोटा हो रहा है, लेकिन जो जमीन है उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो रहा है और किसान के पास कोई वैकल्पिक रोजगार भी नहीं है। तो इसीलिए किस प्रकार की कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा व अलाभप्रद होता है? गहन जीविका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानांतरित कृषि स्थानांतरित कृषि को और कौन से नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन के नाम से जाना जाता है। कर्तन एवं दहन, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्तन एवं दहन का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें जो भूखंड होता है उसमें वृक्षों को काट कर व जलाकर तैयार किया जाता है और राख जो बचती है उसके जलाने के बाद उसको मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे कि उस भूखंड की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और जब उस भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उस भूमि को त्याग दिया जाता है और किसान दूसरे भूखंड पर चला जाता है। इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया था। झूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन। सुनहरा रेशा पटसन, इसे जूट भी बोलते हैं या जूट को कहा जाता है। इसे बोरियां बनती हैं, चटाई बनती है, रस्सी बनते हैं, गलीचे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इसके उत्पादक राज्य हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ी जोतें किस कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं? हमने पहले भी देखा था, जो खेतों का आकार छोटा था वो था गहन जीविका कृषि। अब बात कर लेते हैं हम बड़ी जोतें किस कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। ये होती हैं वाणिज्यिक कृषि के लिए, मतलब व्यापार के उद्देश्य से अगर हम करते हैं तो वाणिज्यिक कृषि के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह भूमि क्या कहलाती है? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह भूमि कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषिगत भूमि। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? जब हम कोई भी कृषि फल व सब्जियों को उगाने के लिए करते हैं तो उसको बोला जाता है उद्यान कृषि। तो फल व सब्जियों को उगाना, फलों व सब्जियों को उगाना कहलाता है उद्यान कृषि। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड जो है वो इस्पात कहलाता है। इस्पात। अब इस्पात को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा जा रहा है?
ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं, चाहे वो सेफ्टी पिन हो, सुइयाँ हो, बड़े बड़े पोत हो, रेलगाड़ियाँ हो, ट्रक हो, ऑटो हो, अधिकांशतः इस्पात से बनी होती है। इसीलिए आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड जो है इस्पात है। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। कौन से उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? जो भी उद्योग उभर रहे हैं, मतलब उभरते हुए उद्योग जो होते हैं, उनको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग। तो हम लिखेंगे इसमें उभरते हुए उद्योग, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि सूचना प्रौद्योगिकी किस उद्योग के नाम से जानी जाती है, तो इसको बोलते हैं सनराइज उद्योग के नाम से। 11th क्वेश्चन है, अंतर्हित धूप के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा कोयला। ये क्यों है अंतर्हित धूप? ये इसलिए क्योंकि लाखों वर्ष पहले फन में दलदल जो है पृथ्वी की परतों में दब गए थे और इसके कारण कोयले का निर्माण हुआ था। इसी की वजह से इसको बोला गया है अंतर्हित धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ये है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म। अब वेदिका फार्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तीव्र ढाल होते हैं ना, उन पर वेदिका फार्म बनाए जाते हैं ताकि कृषि के लिए सपाट सतह प्राप्त हो जाए, ताकि फसल जो है सपाट सतह पर उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? इसका आंसर होगा जल परिवहन। जल परिवहन। जल परिवहन को परिवहन का सबसे सस्ता साधन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हम भारी व जो स्थूलकाय वस्तुएं होती हैं उनको आसानी से ढोने में सक्षम हो जाते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राज्य महामार्ग का निर्माण व अनुरक्षण कौन करता है? जाहिर सी बात है, राज्य महामार्ग की बात हो रही है तो राज्य सरकार करेंगे। राज्य सरकार। और अगर बात हो रही है राष्ट्रीय महामार्ग की तो हम लिखेंगे केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईवीएस की उसमें देखेंगे हम लोग तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका आंसर है मोसीनराम। मोसीनराम, ये मेघालय में है। मेघालय, वैसे भी आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, मेघालय मेघों का घर, बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से मोसीनराम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खारे पानी में पाए जाने वाले वन कहलाते हैं? खारे पानी में जो वन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। इसमें क्या होता है, जो मैंग्रोव वन होते हैं इसमें पौधों की जो जड़ें होती हैं पानी में डूबी रहती हैं और जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इनके जो डेल्टा वाले भाग हैं वहाँ पे ये वनस्पतियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी, रोजवुड, एम्बोनी वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इनको सदाबहार वन भी बोलते हैं। सदाबहार वन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन वनों में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां एकदम नहीं झड़ती हैं, तो हमेशा वृक्ष जो है हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है 4 महानगर हैं। पहला है दिल्ली, फिर है मुंबई, फिर है चेन्नई और लास्ट में आ गया कलकत्ता। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कलकत्ता 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन,
उस कृषि प्रणाली का क्या नाम है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसको बोला जाता है रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है व्यापारिक महत्व से उगाई जाती है, एक वाणिज्यिक कृषि है। इसके एग्जाम्पल हो गई चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना। इसमें श्रम व पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। इसका कारण है जो नवंबर से जनवरी महीने के बीच में जो वापस लौटता हुआ मानसून है, उस वजह से। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।